नमस्कार दर्शकों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो ज्ञान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। यह कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। नंगिरी देवैया की एक और दिलचस्प कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये कहानी बयावरम गांव के देवैया की है, जो अपनी मस्ती और मजाक से लोगों को हंसा हंसा कर हर दिल में अपनी खास जगह बना लेता है। बयावरम नाम के गांव में देविया नाम का एक निठल्ला आदमी रहता था। वह मजाक में नाक से आवाज निकालते हुए बात करता और अचानक जोर से छींकता था। यह सबको मनोरंजक लगता था और लोग उसे नंगिरी देविया कहकर बुलाते थे। नंगिरी देविया हमेशा इधर उधर घूमते हुए देखता कि कहां खाने को मिलेगा या किसे उल्लू बनाकर पैसे कमाए जाएं। गांव में किसी के यहां शादी हो, नेमिंग सेरेमनी हो, यहां तक कि श्राद्ध पिंडदान भी हो, वह वहां जाकर अपनी बातों से सबको हंसाकर खुद को खाने के लिए बुलवा लेता। फिर खाने के लिए बैठने पर कहता, आप नहीं जानते, मुझे तो मरते दम तक शर्म आती है, फिर भी आपने बुलाया ना, इसलिए नन आना कैसे चलता। वैसे भी मैं किसी के घर ऐसे ही नहीं जाता। और एक बात, अगर कम खाऊं तो आपको बुरा लगेगा और ज्यादा न खा पाऊं तो भी आपको निराश नहीं कर सकता। ऐसे बोलते हुए वह आराम से 2 लोगों का खाना खा जाता था, लेकिन देखने वालों को लगता था कि वह बड़ा ही शर्मीला है। धीरे धीरे नंगिरी देविया के बारे में गांव के सभी लोगों को पता चल गया। अब वह गांव वालों पर नहीं, बल्कि नौकरी के सिलसिले में नए नए आकर बसने वाले लोगों पर निर्भर हो गया। एक दिन देविया ने देखा कि गांव में नया आया बापनैया नाम का सरकारी कर्मचारी पत्तलें और केले के पत्ते लेकर जा रहा था। आदर और उससे बढ़कर सम्मान की वजह से जो लोग मुझे खाने के लिए बुलाते हैं, वे मेरी न आने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको इस कष्ट के लिए एक क्षतिपूर्ति स्वरूप आज दोनों समय का भोजन आपके ही घर पर करूंगा, स्नान भी वहीं करूंगा, चलिए। ऐसा कहकर देविया ने बापनैया के कंधे पर हाथ रखा और उनके घर की ओर चल पड़ा। बापनैया के घर उनकी मौसी एक बुजुर्ग महिला थी। वह किसी को भी ओरे कहकर बुलाती थी। देविया को यह संबोधन थोड़ा चुभा। जब देविया ने जोर से नाक सुटकर छींक मारी तो वह बाम्मा बुजुर्ग डरते हुए चेहरा बनाकर बोली, ओरे नंगिरी, तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन चुकी हूं, ये छींकना बंद करो। इतनी नाक सुड़कते सुड़कते तुम्हारी नाक तो जैसे गिल की बन गई है। अभी खाना बना रही हूं, घर भर में पानी भर गया है। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया है ना? स्नान कर लो और उन्हीं हाथों से कुएं से 4-5 बाल्टी पानी भी खींच लाओ, ऐसा आदेश देती हुई बोली। देविया कुएं से जैसे किसी पाताल गंगा से पानी खींचते हुए सोचने लगा, हाय राम, कहां नहीं आना था और आ गया इस मुसीबत में। उसने 4 बाल्टियां पानी खींचकर जब थक कर चूर हो गया तो बाम्मा ने ध्यान देते हुए कहा, आराम से खाने के लिए तैयार हो गया है, पर पानी के लिए कैसी मुश्किलें उठा रहा है। नंगिरी वेधवा, अब खा ही ले, कहकर बुलाया। जैसे ही उन्होंने पत्तल में चावल और सब्जियां परोसी, देविया भूख से बुरी तरह खाने लगा। ये देखकर बाम्मा ने गुस्से में कहा, रात को भी रुकेगा सोचकर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पकाया था। एक ही बार में सब खा जाएगा तो कैसे चलेगा? आदमी को थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। मिल गया खाना तो पूरा साफ कर दे रहा है। कल तुझे कौन बुलाएगा रे नंगिरी? अब तक दूसरों को बात न करने देकर जबरदस्ती तुम्हारे घर खाने आया हूं कहने वाला देवैया बाम्मा की तीखी बातों से आंखों में आंसू भर बैठा। वो खाना खत्म कर हाथ धोने के लिए उठने ही वाला था कि बाम्मा उसे रोककर बोली, अरे रे, मुफ्त में खाना खा लिया तो तेरे झूठे बर्तन कौन उठाएगा? कामकाज नहीं करने वाला निकम्मा, बातों से खाना खा जाने वाला, तेरे जैसे बेकार आदमी की झूठी चीजें उठाना पाप है। मुझे मरी और आचार है। पत्तल बाहर फेंक दे और जहां खाया है वहां थोड़ा हल्दी पानी डालकर साफ कर दे, ऐसा आदेश दिया। नंगिरी देविया बाम्मा की बातों को चुपचाप सुनकर सब कर डाला और उस घर से बाहर निकल गया। उस रात के बाद वह दोबारा उस घर की परछाई तक नहीं गया। उस दिन के बाद चाहे कोई कितना भी स्नेह से खाने के लिए बुलाए, देविया 1-2 बार सोचकर ही जाता था
और फिर दूसरों के घर जाकर चालाकी से खाना खाने की आदत को त्याग दिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।